हेलो एवरीवन, आई एम वंस अगेन विद यू। सो जैसा मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, सो आई एम हियर विद दिस फर्स्ट बुक विच आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू, एलिस इन वंडरलैंड. सो लेट्स enjoy reading this nice fairy tale. So Alice in Wonderland, this book is about a girl. एक छोटी बच्ची के बारे में, एक लड़की के बारे में जिसका नाम एलिस है, और वो कैसे एक वंडरलैंड में चली जाती है और उस वंडरलैंड में उसके साथ क्या क्या होता है, हम ये इस बुक में देखेंगे, इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, सो एलिस इन वंडरलैंड. One spring day, a little girl named Alice was sitting under a tree. Her sister was reading a book to her. But soon, Alice started feeling drowsy. तो एक स्प्रिंग डे था, स्प्रिंग सीज़न था, और एक दिन एक लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची जिसका नाम एलिस था, वो एक ट्री के नीचे बैठी हुई थी और उसकी सिस्टर उसको एक बुक पढ़ के सुना रही थी. लेकिन बहुत ही जल्द एलिस को नींद आने लगी, ड्राउजी नींद आने लगना. सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट वेयरिंग अ कोट एंड अ हैट rushing past her. He had a pocket watch in his hand and said, "Oh dear, I'm getting late." तो एलिस को नींद आ रही थी, बट सडनली शी सॉ, उसने एकदम से उसने एक वाइट रैबिट को देखा जो एक कोट पहने हुआ था और हैट भी लगाया था, और वो उसके पास से तेज़ी से निकल गया. उसके पास क्या था? एक पॉकेट वॉच थी उसके हाथ में, और वो कह रहा था कि ओ डियर, मुझे देर हो गई, मुझे देर हो रही है. एलिस कुड नॉट बिलीव व्हाट शी सॉ. She got up and started chasing the white rabbit. The white rabbit went through a large burrow and into the tunnel. Alice followed the white rabbit down the hole. ओके, तो एलिस अपने आप को बिलीव नहीं कर पाई अपनी आइज़ पे, और वो उठी और उसको चेस करना, मतलब पीछा करना, वो स्टार रैबिट का, वाइट रैबिट का पीछा करने लगी. तो वाइट रैबिट कहाँ चला गया? वेंट थ्रू अ लार्ज बोरो. अब वो जो होल्स बनाते हैं ना रैबिट्स, जो लाइक ग्राउंड में होल्स बने होते हैं, बड़े बड़े जो एनिमल्स यूजुअली रैबिट्स और इस तरह के एनिमल्स बनाते हैं रहने के लिए, तो एक लार्ज बोरो में, और उसके थ्रू एक टनल में चला गया. एलिस ने उसको फॉलो करा, वाइट रैबिट को, और वो उस होल में चली गई. Along the side of the lab were kept several amazing things like maps, mirrors, hairbrushes, teapots, various types of fruits and stuffed toys. Why are all these things required here in the tunnel? She thought. तो वो जैसे ही टनल में गई तो टनल के किनारों पे बहुत सारी अमेजिंग हैरत अंगेज़ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे मैप्स थे, मिरर्स थे, हेयर ब्रशेस थे, टी पॉट्स थे. ओके, और वो सोच में पड़ गई कि ये सारी चीज़ों की यहाँ क्या ज़रूरत है इस टनल में. फिर क्या हुआ? नेवरदलेस शी कंटिन्यूड टू फॉलो द वाइट रैबिट. फाइनली, प्लॉप, देयर वॉज अ लाउड नॉइज़. She fell on the ground and landed on a soft bed of leaves. तो क्या हुआ? वो जैसे ही वाइट रैबिट को फॉलो करती गई, फाइनली एक जोर की आवाज़ हुई, प्लॉप. ओके, और क्या हुआ? वो कहाँ जाके गिर गई? एक सोफ़ा बेड पे जिस पे लीव्स बिछी हुई थी, उस पे जाके वो लैंड हो गई, या आप कह सकते हैं उस पे गिर गई जाके. तो ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी पिक्चर भी बनी हुई है इसमें. ये देखिए, ये गिर रही है, ये लीव्स पे प्लॉप, वो ऊपर होल दिख रहा है और ये यहाँ आके गिर जाती है. चलिए, लेट्स टर्न द पेज. एट द एंड ऑफ द टनल देयर वाज अ टाइनी डोर लीडिंग इनटू अ हॉल. ओके, तो उस टनल के एंड में क्या था? एक छोटा सा दरवाज़ा था जो एक हॉल की तरफ जा रहा था. द वाइट रैबिट could quickly race through the door, but Alice was too big to pass through the tiny door. Alice cried and cried till the floor was wet with her tears.
तो वाइट रैबिट तो क्विकली, क्योंकि छोटा सा होता है, वो उस डोर से निकल के चला गया और एलिस बहुत बड़ी थी उस डोर से, उस डोर के थ्रू, उस डोर के अंदर जाने के लिए। डोर बहुत छोटा था, तो एलिस रोती रही जब तक वो फ्लोर उसके टीयर्स से पूरा गीला नहीं हो गया। On the table near the tiny door, Alice saw a small bottle. She picked up the bottle and saw a label pasted on it, which read, "Drink me." Alice was curious, and without a second thought, she sipped it. It was delicious. तो एलिस ने क्या करा, उसने देखा कि टेबल पे, वहीं पे एक टाइनी डोर के पास टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक छोटी सी बॉटल रखी है और उस बॉटल के ऊपर एक लेबल लगा है। ओके, उस लेबल पे क्या लिखा है, ड्रिंक मी। ओके, तो एलिस बड़ी ही क्यूरियस हो गई, उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने बिना एक भी सेकंड गवाए उसने वो पी लिया और वो बहुत ही क्या था, मज़ेदार था, डिलीशियस था। As she took the sip, she started to shrink in size until she was reduced to only 10 inches. Now she could easily pass through the door. Splash came the sound suddenly as she entered the room. She got submerged up to her chin in salt water. It was a pool of her tears. She cried, "Oh dear, I don't want to drown in my tears." "Swim this way to the shore," said a friendly dodo bird. तो क्या हुआ, जैसे ही उसने वो सिप लिया वो जल्दी से श्रिंक मतलब छोटा होना, श्रिंक होने लगी साइज़ में, जब तक वो 10 इंचेस की नहीं रह गई। ओके, अब वो इजीली डोर के थ्रू जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो छोटी हुई, क्योंकि वो रोई थी और इतना सारा टीयर्स से गीला हो गया था फ्लोर, तो वो जब बड़ी थी तब तो वो गीला था सिर्फ, लेकिन जब वो छोटी हुई तो क्या हुआ, वो तो उसको एक ना बड़ा तालाब सा लगने लगा। स्प्लैश की आवाज़ आई, स्प्लैश एक आवाज़ आई और वो सडनली अपनी जो उसका सॉल्ट वाटर, जो उसके आंसू से बना हुआ तालाब था, उसमें, उस पूल में गिर गई। ओके, और वो रोने लगी कि अरे मैं तो बह जाऊंगी। तो एक छोटी सी, एक बारीक सी फ्रेंडली आवाज़ आई। किसकी आवाज़ थी वो, डोडो बर्ड की थी, और उसने कहा इस तरफ तैर के आ जाओ। Just as she was drawing herself from the salty water, Alice saw the white rabbit again rushing past and saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting. The queen will have my head." तो वो रैबिट फिर जैसे ही वो सॉल्टी वाटर से अपने आप को सुखा रही थी, तो एलिस ने फिर वाइट रैबिट को देखा कि वो फिर से दौड़ता हुआ जा रहा है और कह रहा है, "ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स." तो वो कह रहा है, ओ मेरे ईयर्स और मेरे विस्कर्स, मैं लेट हो रहा हूँ और क्वीन क्या करेंगी, विल हैव माई हेड। ये क्या है, ये एक विल हैव, द क्वीन विल हैव माई हेड का एक ईडियम का यूज़ करा है, मतलब क्वीन मुझे मार डालेंगी। ओके, तो वो जल्दी में था और वो जा रहा था, तो देखिए ये वो बैठी हुई है और उसे बॉटल दिखी, उस पर लिखा था ड्रिंक मी, और उसने वो पी ली। ओके, लेट्स टर्न द पेज नाउ। तो ये नेक्स्ट पेज पे देखिए इस तरह की पिक्चर है, लेट्स सी क्या होता है उसके साथ नेक्स्ट। When he spotted Alice, he said, "Quick, run home and get my gloves and fan." तो जब उसने एलिस को देखा, रैबिट ने, तो उसने उससे कहा क्विक रन होम, मतलब उसने उससे कहा जाओ, दौड़ के घर जाओ और मेरे ग्लव्स और फैन ले आओ। एलिस वेंट टू हिज हाउस which was not very far off. She found the white rabbit's gloves and fan and another little bottle. ओके, तो जैसे ही वो उस घर में गई रैबिट के कहने पे, तो उसने क्या देखा, उसने रैबिट के ग्लव्स और फैन देखे और एक और बॉटल देखी छोटी सी। "Something interesting is bound to happen if I drink this," she said. So Alice took a sip from the bottle as well. Boom! Her head hit the ceiling as she suddenly grew in size. तो उसने जैसे ही वो बॉटल देखी तो अगैन वो क्यूरियस हो गई और उसे लगा अरे इस बॉटल को पीने से भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो ऑफ कोर्स वो इतनी क्यूरियस हो रही थी, उसने पी लिया फ़ौरन से और बूम करके एक आवाज़ हुई और उसका हेड सडनली सीलिंग से जा टकराया और वो साइज़ में बहुत बड़ी हो गई। द वाइट रैबिट टर्न्ड टू हिज हाउस
foaming at the giant Alice. He screamed, "Kill the giant!" His friends started throwing stones at Alice. As the rocks touched Alice, they turned into cookies. "I may as well eat these," thought Alice. She swallowed one piece and began to shrink again. तो वाइट रैबिट ने जैसे ही अपने हाउस की तरफ टर्न होके देखा और वो घबरा गया और वो जाइंट एलिस, इतनी बड़ी एलिस को देख के और चिल्लाने लगा, जाइंट को मार डालो, जाइंट को मार डालो। तो उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो स्टोन्स उठा उठा के एलिस की तरफ मारने लगे, राइट। और जैसे ही वो स्टोन्स एलिस को टच करते वो कुकीज़ बन जाते। तो एलिस ने कहा, अरे इसको तो मैं खा भी सकती हूँ। तो एलिस ने एक कुकी उठाई और उसने स्वॉलो कर ली, खा लिया उसे, और वो फिर से साइज़ में श्रिंक होने लगी, छोटी होने लगी। तो देखिए ये एलिस ने जब बॉटल से पिया था तो कितनी बड़ी हो गई थी। सी हाउस के बराबर सीलिंग से जा टकराया था उसका सर, और रैबिट बाहर खड़ा देख रहा है। ओके, एट लास्ट एलिस वॉज स्मॉल इनफ एंड एस्केप्ड फ्रॉम द रैबिट्स हाउस एंड रीच्ड इनटू अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। तो जैसे ही वो एलिस छोटी हो गई और वो जैसे ही रैबिट के हाउस से बाहर भागी तो वो एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में चली गई। ओके, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एलिस मेट अ ब्लू कैटरपिलर सिटिंग ऑन अ जाइंट मशरूम। तो इधर उधर घूमते हुए एलिस किससे मिली? एक ब्लू कैटरपिलर से मिली जो एक जाइंट मशरूम पे बैठा हुआ था। हु आर यू? ही आस्क्ड। Well, I'm not sure. I've been of so many sizes today that I don't know who I am, Alice replied. But I would like to be a little larger than what I am. तो उसने क्या कहा? उसने कैटरपिलर ने पूछा तुम कौन हो? तो एलिस ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं साइज़ में इतनी छोटी बड़ी हुई हूँ कि अब तो मैं खुद ही भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ। ओके, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने साइज़ से थोड़ी और बड़ी होना चाहती हूँ। Well, then I only have one thing to tell you, said the caterpillar. Just eat one side of the mushroom to be taller and the other side to be shorter. तो वो कैटरपिलर ने कहा कि अच्छा, मैं फिर तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम इस मशरूम का एक साइड खाओ तो तुम बड़ी हो जाओगी, लंबी हो जाओगी, और दूसरा साइड खाओगी तो तुम छोटी हो जाओगी। Alice took a bite from each side of the mushroom. First she shrank and then she grew again. तो एलिस ने दोनों साइड से एक एक बाइट ले लिया। तो पहले तो वो श्रैंक हुई, मतलब छोटी हो गई, और देन वो साइज में फिर बड़ी हो गई। Her neck stretched out like that. Okay, so Alice took a bite from each side of the mushroom. First she shrank and then she grew again. तो एलिस ने मशरूम के दोनों साइड से एक एक बाइट ली। तो क्या हुआ? पहले वो श्रिंक हुई, छोटी हुई, एंड देन वो बड़ी हो गई। ओके, हर नेक स्ट्रेच्ड आउट लाइक दैट ऑफ अ जिराफ एंड शी banged her head against a bird's nest. The bird shrieked with terror. A serpent, get away from my eggs. ओके, तो बर्ड को क्या लगा, जैसे ही उसकी नेक स्ट्रेच हुई एलिस की, तो उसके जो हेड था, ओके, वो बैंग हो गया बर्ड के नेस्ट से। तो बर्ड श्रीक्ड विद टेरर, वो टेरर से शिवर करने लगी और उसने कहा, अरे, वो समझी कि एक स्नेक है, तो वो कहती है कि मेरे एग से दूर हो जाओ। तो एलिस ने क्या किया? देन, oh, I'm sorry, said Alice. She nibbled more of the mushroom until she grew up to half of her normal size. तो उसने क्या करा? और बहुत सारे मशरूम्स को निबल कर लिया, खा लिया। तब तक खाया जब तक वो अपनी हाफ साइज़ की नहीं रह गई। ओके, नॉर्मल साइज़ पे नहीं आ गई। She then proceeded into the forest. उसके बाद वो फॉरेस्ट की तरफ चली गई। Where are you going? asked a voice. Alice turned around to see a Christian cat sitting on a tree and calling her. Okay, तो उसको एक आवाज़ आई जैसे ही वो फॉरेस्ट में जाने लगी, Where are you going? तो एलिस पीछे मुड़ी
और उसने एक कैट को देखा जो ट्री पे बैठी थी और जो उसे बुला रही थी। I don't care where I go as long as I get somewhere, said Alice. तो एलिस ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रही हूँ जब तक मैं किसी जगह पे नहीं पहुँच जाती। Then it doesn't matter which way you go, smiled the cat and directed her to a little cottage nearby. The hatter lives this way and the March hare that way. तो कैट ने कहा कि ठीक है, फिर तुम किसी भी तरफ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कैट ने उसको डायरेक्ट करा, उसे दिशा बताई। उसने कहा कि यहाँ एक छोटा सा कॉटेज है नियर बाय। तो जो एक उसने दो नाम बताए, उसने कहा हैटर इस तरफ रहता है एंड द मार्च हेयर, और मार्च हेयर जो है वो उस तरफ रहता है। तो अब हम देखते हैं एलिस किधर जाती है। तो देखिए छोटा सा कैटरपिलर है जो एलिस से बात कर रहा है और एलिस को सारी चीज़ें बता रहा है। नाइस ना, कलरफुल पिक्चर्स। यू विल डेफिनेटली लव दीज बुक्स। Saying that, the cat slowly began to disappear. First his tail, then his back and finally his grin. तो फिर क्या हुआ, कैट ने ये बताया और स्लोली वो डिसअपियर, गायब होने लगी, डिसअपियर होने लगी। पहले उसकी टेल गायब हुई, देन उसका पीछे का हिस्सा, और देन वो फाइनली पूरी तरह से ग्रिन गायब हो गई। Alice became more curious and headed towards the hatter's cottage. Inside, a very peculiar tea party was in progress. The hatter was having tea on the lawn with the March hare. A tiny dormouse, however, was sleeping nearby. तो एलिस और क्यूरियस हो गई और वो हैटर के कॉटेज की तरफ जाने लगी। उसने वहाँ देखा कि कॉटेज में अंदर एक टी पार्टी चल रही है, टी पार्टी प्रोग्रेस में है। किसके साथ? मार्च हेयर के साथ। और एक छोटा सा डॉर्माउस भी वहाँ पे सो रहा था, करीबी बैठा हुआ। ये देखिए, है भी है, उसके साथ हैटर की टी पार्टी चल रही है और ये छोटा सा माउस सो रहा है। कैन यू सी इट? हाँ, जब एलिस पहुंची तो फिर उसने क्या कहा? हैव सम टी, सेड द मार्च हेयर एंड told her that it was an unbirthday party. तो उसने कहा कि तुम थोड़ी सी चाय लोगी। ओके, हेयर ने एलिस को चाय ऑफर करी। एलिस कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो और उसने कहा ये एक अनबर्थडे पार्टी है। तो एलिस कुछ समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा है। एंड शी लेफ्ट द कॉटेज अटरली कन्फ्यूज्ड, और वो कॉटेज से चली जाती है बहुत कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि हेयर क्या कह रहा है। जस्ट देन शी सॉ अ डोर इन अ ट्री। एवरीथिंग इज सो स्ट्रेंज टुडे, आई मे एज वेल गो इन एंड सी व्हाट आई फाइंड। तो उसने एक और डोर देखा ट्री में, तो वो कहती है आज एवरीथिंग, सब कुछ बहुत स्ट्रेंज है आज, तो मुझे वहाँ जाके भी देखना चाहिए। एंड सो शी डिड। Inside the door was a large garden. There were roses all over. Some were white and some were red, all lined beautifully. A sweet fragrance pervaded the whole. तो जब तो वो क्या करा, उसने वो अंदर चली गई उस डोर के। तो एक बड़ा सा गार्डन था वहाँ पे वाइट और रेड कलर के बहुत अच्छे से फ्लावर्स ब्यूटीफुली लाइंड अप थे। ओके, और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? द होल एटमॉस्फेयर, पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छी खुशबू से भरा हुआ था। बट एवरीथिंग अपीयर्ड वेरी स्ट्रेंज एंड क्यूरियस समहाउ। लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज और अजीब लग रही थी एलिस को। फर्दर अहेड शी मेट टू मैन who were busy painting white roses and red paint. Then she asked why they were doing so. They replied that the queen only liked red roses.
शी वुड चॉप ऑफ देयर हेड्स इफ़ शी सॉ एनी वाइट रोज़। तो जैसे ही वो आगे बढ़ी तो वो दो आदमियों से मिली जो बिज़ी थे किस चीज़ में, पेंट करने में। वाइट रोज़ेस को पेंट कर रहे थे वो रेड कलर से। ओके, तो एलिस ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि जो क्वीन है उन्हें सिर्फ रेड रोज़ेस पसंद हैं और अगर उन्हें वाइट रोज़ेस दिख गए कहीं भी तो वो हेड को चॉप कर डालेंगी उनके। अकॉर्डिंग टू देम द क्वीन वॉज रूथलेस, इवन एट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक शी वुड हैव समबॉडीज़ हेड चॉप्ड ऑफ। तो उन्होंने उनके जो वो पर्सन्स थे, जो आदमी थे, उन्होंने बताया कि क्वीन जो है वो बहुत ही क्रूअल है, बहुत जालिम है और छोटी सी मिस्टेक भी होती है तो वो सर काट देती है। जस्ट देन द क्वीन ऑफ हार्ट्स अराइव्ड। एलिस सॉ द वाइट रैबिट एंड द किंग वॉकिंग विद हर। तो उसी समय क्या हुआ, क्वीन ऑफ हार्ट्स जो थी वो आ गई वहाँ पे। तो एलिस ने देखा कि वाइट रैबिट एंड द किंग, और जो किंग है वो भी उनके साथ चल रहे हैं। शी बोर्ड बिफोर द क्वीन बट देन थॉट, वाई आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ देम, आफ्टर ऑल दे आर जस्ट अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो उसने उनके सामने झुकी, बो करा, तो फिर उसने सोचा कि अरे मैं इनसे क्यों डरूं, ये तो सिर्फ एक पैक ऑफ कार्ड्स हैं, कार्ड्स का एक पैक है। When the queen saw the white roses on her garden, she was furious. She glared at the two men and shouted, "Off with their heads!" तो जैसे ही क्वीन ने वो वाइट रोजेस देखे तो वो बहुत ही गुस्से में आ गई और घूर के देखा उन दो आदमियों को और चिल्लाई कि इनके सर कलम कर दो, काट दो इनके सर। टाइम फॉर द कोर्ट, सेड द क्वीन, एंड एवरीबॉडी वेंट इनटू द कैसल। और उनके कोर्ट का टाइम हो गया और क्वीन ने कहा कि कोर्ट का टाइम हो गया, सारे लोग कैसल के अंदर चले गए। द जैक ऑफ हार्ट्स वॉज ऑन ट्रायल देयर फॉर स्टीलिंग द क्वीन्स टार्ट्स। तो वो जो जैक ऑफ हार्ट्स था वो ट्रायल पे था उस समय वहाँ पे उसके कोर्ट में क्वीन के। और वो क्यों था ट्रायल पे, क्योंकि उसने स्टील करे थे क्वीन के टार्ट्स। ऑफ विथ हिज हेड द क्वीन शाउटेड। तो क्वीन चिल्लाई कि इसका सर भी कलम कर दो, काट दो। तो देखिए ये दो मैन हैं जो रोजेस को रेड पेंट कर रहे हैं और एलिस देख रही है वो सब। नाइस ब्यूटीफुल ड्राइंग। Not yet, said the king. We must hear the witnesses. तो किंग ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, हमें विटनेसेस को उनसे पूछना चाहिए, जो गवाह हैं उनसे पूछना चाहिए। The first witness was the hatter. He was ordered to take off his hat, but he refused to do so and said, "It isn't mine." तो जो पहला विटनेस था वो हैटर था, तो उससे कहा गया कि अपना हैट उतारो, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा ये मेरा नहीं है। Then off with his head too, ordered the queen. तो क्वीन ने कहा इसका सर भी काट दो। Suddenly Alice began to grow in size again, and very soon she was too big for the courtroom. On seeing Alice grow in size, the king ordered, "Anyone taller than a mile must leave the court." तो क्या हुआ, फिर एलिस सडनली बहुत साइज़ में टॉल होने लग गई। ओके, तो इतनी टॉल हो गई, कोर्ट रूम के बराबर हो गई वो। तो किंग ने ऑर्डर दिया कि जो भी साइज़ में बड़ा है 1 माइल से वो कोर्ट को छोड़ के चला जाए। एलिस ट्राई टू स्टैंड अप बट फेल ओवर द जूरी बॉक्स। तो एलिस ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन वो जूरी बॉक्स पे गिर गई। द क्वीन बिकेम इम्पेशेंट एंड शाउटेड, "ऑफ विद हर हेड." तो क्वीन फिर इम्पेशेंट हो गई और कहने लगी कि इसका सर भी काट दो। ओके, फिर एन आर्मी ऑफ प्लेइंग कार्ड सोल्जर्स रश्ड टुवर्ड्स एलिस। तो एक आर्मी एलिस की तरफ बढ़ी, कार्ड सोल्जर्स की। "आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, यू आर जस्ट अ डेक ऑफ कार्ड्स," स्क्रीम्ड एलिस। तो एलिस चिल्लाई उनके ऊपर कि मैं तुमसे नहीं डरती, तुम तो सिर्फ एक कार्ड्स का पैक हो। द क्वीन स्टेटेड, "हाउ डेयर यू कॉल माई सोल्जर्स अ डेक ऑफ कार्ड्स." तो क्वीन चिल्लाई कि तुम मेरे सोल्जर्स को डेक ऑफ कार्ड्स कैसे बोल रही हो। "आई थिंक यू हैव स्टॉप्ड लविंग योर प्रेशियस लाइफ, आई विल शो यू व्हाट दे कैन डू." तो क्वीन कहती है कि तुम्हें अपनी
कीमती ज़िंदगी से प्यार नहीं है, मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो देखिए ये बड़ी हो गई, कितनी लंबी हो गई है, और वो सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो डेक ऑफ कार्ड्स हैं, कोर्ट रूम्स के बराबर हो गई वो। Alice began to run to save her life. The queen soldiers were hotly chasing her. तो जो एलिस थी वो भागने लगी और क्वीन के सोल्जर्स उसका पीछा करने लगे। सडनली एलिस हर्ड अ वॉइस, वेक अप एलिस डियर। तो सडनली एलिस को एक आवाज़ आती है कि उठ जाओ डियर, उठ जाओ। एलिस ओपनड हर आइज एंड वेक अप विथ अ स्टार्टल। तो एलिस ने अपनी आंखें खोली और वो एकदम घबरा कर उठ गई। आई हैड द मोस्ट क्यूरियस ड्रीम, एलिस एक्सक्लेम्ड, एंड शी टोल्ड हर सिस्टर ऑल अबाउट हर स्ट्रेंज ड्रीम। तो एलिस ने कहा मुझे बहुत अजीब सा ड्रीम दिखा, और उसने अपनी सिस्टर को अपना पूरा ड्रीम बताया। हर सिस्टर सेड टू हर, एलिस, थैंक गॉड यू आर अलाइव। हैड आई नॉट वोकन अप यू अप, द क्वीन सोल्जर्स वुड हैव किल्ड यू। तो उसकी सिस्टर मजाक में उसे कहती है कि अरे अच्छा हुआ एलिस मैंने तुम्हें उठा दिया, नहीं तो किंग के सोल्जर्स तुम्हें मार डालते। It is your good luck that I woke you up in the nick of time. Now forget that nightmare and let's go back home. Thereafter the two sisters returned home safe and sound. Okay, और फिर वो दोनों अपने घर लौट आए सेफ एंड साउंड, जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, राइट। दैट मीन्स जब वो उसको स्टोरी सुना रही थी उसकी सिस्टर, तो वो ड्राउजी फील कर रही थी, उसे नींद आ रही थी, तो शायद वो सो गई थी और उसने सपने में ये सारा कुछ देखा और वो अपनी सिस्टर की आवाज़ से जग जाती है और वो दोनों खुशी खुशी घर लौट जाती हैं। नाइस स्टोरी ना किड्स, आई होप यू हैव लाइक्ड दिस स्टोरी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वापस इस स्टोरी पे जाएं और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स की एक लिस्ट बना लें और उन वर्ड्स को लर्न करें, और कोशिश करें कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में उन वर्ड्स को यूज़ कर पाएँ। ओके, तो आपने देखा ये एक छोटी सी स्टोरी थी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ऐसी और भी कई सारी स्टोरी बुक्स हैं, कैन यू सी कितनी सारी, और मैं आपको हर बार एक स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगी, राइट। सो स्टे इन टच विद मी। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मुझे लिखें कि आपको हर स्टोरी कैसी लगती है और आप मुझसे स्टोरी सुनना पसंद करते हैं या नहीं करते। ओके, तो मुझसे अपने एक्सपीरियंस को इस स्टोरी रीडिंग के ज़रूर शेयर करिएगा, ऑलराइट। और अगर आपके पास ये बुक है तो और मेरे चैनल को लाइक करिए।